अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पुरजोश और तख्लीकी ऑस्ट्रेलियावी नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम कमाल साले है, जिसने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए इस्लामी दावत को एक नई जहत दी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। ये वीडियोस आपको और हम सबको मोटिवेट करती है कि हम भी इस्लामी दावत में अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते रहें और इस्लाम की खिदमत करते रहें। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमाल साले की जिंदगी की कहानी कई मराहल पर मुश्तमिल है जो इनकी जाती और पेशा वराना सलाहियतों की अक्कासी करती है। उनका ये सफर तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से इस्लाम के पैगाम को दिलचस्प और आसान तरीके से न सिर्फ पेश करना है बल्कि इस्लामी कम्युनिटी की अहमियत को भी उजागर करना है। हम इसके सफर को समझने के लिए 5 मराहल में तकसीम कर सकते हैं। कमाल की जिंदगी का पहला मरहला यानी इब्तदाई दिन। कमाल साले की कहानी का आगाज एक आम नौजवान के तौर पर होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पला बढ़ा। उनके लिए इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में थे जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी छोटी और अक्सर नजरअंदाज की जाती है। कमाल को हमेशा से लिखने और तख्लीक करने का शौक था। वो म्यूजिक वीडियो बनाता और इसमें स्पेशल वीडियोस इफेक्ट डालकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर पोस्ट करता रहता। कमाल के मुताबिक तब एक ऐसी वेबसाइट थी जिस पर दुनिया का बेहतरीन हिप हॉप म्यूजिक पब्लिश हुआ करता था और कमाल साले का ये ख्वाब था कि मेरे म्यूजिक की वीडियोस भी उस पर पब्लिश हो। यही शौक उसे यूनिवर्सिटी ले गया ताकि वो अपनी सलाहियतों को या अपनी कैपेबिलिटीज को मजीद पॉलिश कर सके ताकि उस लेवल की और उस क्वालिटी की वो वीडियोस बना सके ताकि उस वेबसाइट के मेयार को पूरा करते हो। क्लास में जब टीचर ने पूछा कि वो कोर्स करने के बाद क्या करना चाहता है तो उसने जवाब दिया, मैं बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूँ। कमाल बताता है कि मैं बिल्कुल मजहबी नहीं था और इस सब के दौरान में मैं अक्सर टेंशन और बेसुकूनी में रहता और इस बेचैनी की वजह से मैंने मजहब की तरफ संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। म्यूजिक कंटेंट से इस्लामी कंटेंट के सफर की तफसील के बारे में वो कहता है कि यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लोगों को पता चला कि कमाल साले नाम का एक नौजवान बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है और उन्होंने इस्लामी कंटेंट बनाने के लिए मेरी मदद मांगी। उन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया और दिली सुकून महसूस हुआ। लेकिन मेरी अपनी भी एक सोच थी, मैं उनके साथ काम भी करता मगर अपने पुराने लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। मैं अक्सर अपनी गाड़ी में बहुत तेज म्यूजिक सुनता। एक दिन की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकला, मैंने गाड़ी में बहुत ही तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। जब मैं यूनिवर्सिटी के मस्जिद के पास से गुजरा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने आवाज कम कर दी मगर जो ही यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर आया तो दोबारा आवाज बुलंद कर दी। जब मैं रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि बराबर वाली गाड़ी से कोई मुझे मुसलसल घूरे जा रहा है। पहले तो मैंने कोई तवज्जो न दी मगर जब इसमें फर्क न आया तो मैंने उधर नजर दौड़ाई। क्या देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन का सदर मुझे बहुत ही गौर से देख रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि एक तरफ तो मैं उनके साथ मिलकर इस्लामी कंटेंट तैयार करता हूँ और दूसरी तरफ दुनिया का बदतरीन म्यूजिक सुन रहा हूँ, वो भी फुल वॉल्यूम में। मैंने कहा, ओ मेरे खुदाया, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूरी यूनिवर्सिटी से यही शख्स मेरे साथ क्यों खड़ा है। फिर इसी तरह के कुछ और वाकयात मेरे साथ पेश आने लगे और मुझे महसूस हुआ कि ये अल्लाह की ताला की तरफ से मेरे लिए एक याद दहानी और वार्निंग है कि मैं अपने आप को तब्दील करूँ। मैंने फैसला किया कि मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, जो यकीनन कोई काम आसान तो नहीं था। मैं अपने एक दोस्त से बात की और इस दोस्त ने मेरा बड़ा साथ दिया। हम इकट्ठे वक्त गुजारते, वो मुझे मस्जिद में मिल ले जाता और दीन की छोटी छोटी बातें बताता रहता ताकि मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को तब्दील करने पर तैयार करूं। और फिर 2011 आ गया जब मैंने हज पर जाने का फैसला किया। यहाँ से कमाल की जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू होता है यानी हज का सफर और रूहानी तब्दीली। आइए जानते हैं कि सफर में उसके साथ क्या हुआ। कमाल साले की जिंदगी में ये एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब उन्होंने हज का सफर किया। कमाल का कहना है कि अगरचे मैं इन दिनों इस्लाम पर कोई ज्यादा अमल नहीं कर पा रहा था लेकिन मुझे यकीन था कि ये सफर मेरी जिंदगी का रुख तब्दील कर देगा। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मैं वहाँ एक अजीब तजर्बे से गुजरा और मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने जो कुछ माजी में किया मैं वो नहीं दोहराऊंगा और मेरी सलाहियतों को दीन के लिए कबूल फरमा ले। इस रूहानी सफर ने इसके दिल को तब्दील कर दिया और वो एक नए तर्ज जिंदगी की तरफ माइल हो गया। हज के बाद कमाल ने मौसीकी को तर्क करने का फैसला किया। बहरहाल मौसीकी छोड़ना एक इंतहाई मुश्किल फैसला था लेकिन हज के दौरान मिलने वाली रूहानी हदायत और हिम्मत ने उसे एक नए सफर पर गामजन कर दिया। वो इस बात पर कायल हो गए कि अल्लाह के साथ खालिस ताल्लुक ही जिंदगी की असल कामयाबी है। फिर इसने आर्ट और तख्लीकी सलाहियतों को इस्लाम की दावत के लिए इस्तेमाल किया। ये तब्दीली उसकी जिंदगी का नहायत अहम हिस्सा बन गई। फिर 2 महीनों के बाद ही इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर टॉक इस्लाम के नाम का एक पेज फेसबुक पर शुरू किया जिसका मकसद लोगों तक एक बहुत आम फहम और इंटरैक्टिव तरीके से इस्लामी तालीमात को पहुंचाना था। जिंदगी का तीसरा मरहला। कमाल के लिए टॉक इस्लाम का सफर आसान न था लेकिन यूनिवर्सिटी में दोस्तों के भरपूर तावन ने कमाल को कामयाबी की राह पर गामजन किया। जब उन्होंने पहली इस्लामी वीडियो बनाई तो वो वायरल होगी और 2 दिन बाद ही वही वीडियो उसी वेबसाइट के पहले पेज पर शाया हो चुकी थी जो कमाल का ख्वाब था। कमाल का कहना है कि मैंने सोचा, वाओ, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि जो दुआ मैंने 2 महीने पहले मैदान इरफात में की थी वो कबूल हो चुकी थी। इस्लाम की दावत व तबलीग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक ताकतवर जरिया साबित हुआ और कमाल की मेहनत से
ان کی ٹیم نے اسلامی مواد کی تخلیق میں نیا معیار قائم کیا۔ اس دوران کمال کو ذاتی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس وقت اسلاموفوبیا عروج پر تھا اور لوگ اپنے کیریئر کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ کمال کے قریبی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ایسے مواد بناتے رہو گے تو کہیں جاب یا کوئی کام ملنا بہت مشکل ہو جائے گا، مگر کمال ڈٹا رہا اور کامیابی کی بلندیاں چھوتا گیا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ میڈیا میں کام کرنے اور کمیونٹی کی خدمت کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک میرے لیے مشکل کام تھا، لیکن مسلسل خود احتسابی اور خلوص سے نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہا۔ کمال کی زندگی کا چوتھا مرحلہ ون پاتھ کا قیام تھا۔ کمال صالح کی کہانی کا اگلا اہم باب ون پاتھ کا قیام تھا۔ یہ پلیٹ فارم آسٹریلیا کے مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک مرکز بن گیا جہاں اسلامی مواد کو جدید طرز میں پیش کیا گیا۔ ون پاتھ کی بنیاد رکھنے کا مقصد سوشل میڈیا پر اعلیٰ معیار کا اسلامی مواد تیار کرنا تھا تاکہ اسلام کا پیغام نوجوان نسل تک مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ کمال نے ایک تخلیقی ٹیم بنائی اور ان کی قیادت میں ون پاتھ نے اسلامی مواد کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے کہانی سنانے کی اہمیت کو سمجھا اور اسے سامعین کو متاثر کرنے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کمال کی زندگی کا پانچواں مرحلہ یعنی تخلیقی اظہار اور نئی راہیں۔ کمال صالح کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہمیشہ سے اہم رہا۔ انہوں نے آرٹ، کہانی سنانے اور میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بات کہی بلکہ پوری مسلم کمیونٹی کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا اور اس سفر کو بھی بیان کیا جب انہوں نے موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کی اور ایک یوٹیوبر بنے۔ ان کا ماننا تھا کہ تخلیقی مواد کو سامعین تک جذباتی طور پر جڑنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا تاکہ پیغام زیادہ مؤثر ہو، انہوں نے نہ صرف اپنی کمیونٹی کی حمایت سے ایک کامیاب اسٹوڈیو قائم کیا بلکہ دنیا بھر میں مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ بھی کم وسائل کے باوجود معیاری مواد تخلیق کر سکتے ہیں۔ کمال کی زندگی کا چھٹا مرحلہ بیسیکلی شکر گزاری اور مستقبل کے خواب کے بارے میں ہے۔ کمال صالح کی کہانی کا آخری حصہ ان کی زندگی میں شکر گزاری اور آئندہ منصوبوں پر مرکوز ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں پر شکر گزار ہیں اور مزید تخلیقی منصوبے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہانی سنانے کے ایک نئے کورس کا آغاز کیا تاکہ دوسرے تخلیق کاروں کو بھی اپنی صلاحیتوں میں نکھار لانے کا موقع ملے، اور یہ بالکل انہوں نے عام لوگوں کے لیے اس کو فری کر دیا۔ ان کا خواب ہے کہ وہ مختصر اسلامی فلمیں بنائیں جن میں اسلام کا تصور اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو تخلیقی انداز میں دکھایا جائے جو ناظرین کی توجہ حاصل کر سکے، اپنے مواد کے معیار کو عالمی سطح پر لے جائے تاکہ اسلام کے پیغام کو مزید لوگوں تک انتہائی مؤثر طریقے سے پہنچ سکے۔ کمال کی اس کہانی سے ہم کیا نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں؟ کمال صالح کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، خلوص اور کمیونٹی کی طاقت کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائے رکھا اور اپنے فن اور کہانی سنانے کے ذریعے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک مقصد میں مزید کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔